अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर.एन. थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ प्रोग्राम प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड इवॉल्यूशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदजैल टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलप अ प्लान टू इम्प्लीमेंट अ कोर्स ऑफ एक्शन टेकिंग इनटू अकाउंट एपिडेमियोलॉजिकल प्रोजेक्ट। ठीक है, किस तरह से हम एपिडेमियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं या एपिडेमियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन से काम करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें क्या प्लानिंग जो है वो करनी पड़ती है, तो इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ डेवलप अ प्लान टू इम्प्लीमेंट एंड इवॉल्वेट पॉलिसी और प्रोग्राम इंक्लूडिंग आउटपुट आउटकम प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम इवॉल्वेट करेंगे इन एक्शन पॉलिसी और प्रोग्राम्स की हम इवॉल्वेशन करेंगे। इसके साथ साथ यूटिलाइज मॉनिटरिंग एंड इवॉल्वेशन टूल्स इन एपिडेमियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। इसके साथ डेवलप अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड इवॉल्वेट प्रोग्राम फॉर देयर इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या है? अगर प्रोजेक्ट की हम डिफिनीशन की बात करें तो प्रोजेक्ट जो है असल में हमारे साथ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट क्लियरली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड एंड विद अ डिफाइंड बजट। ठीक है, डिफिनीशन से आपको थोड़ा बहुत जो है इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। प्रोजेक्ट जो है असल में हमारे साथ सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक ख़ास टाइम पीरियड को लेकर उस टाइम पीरियड के अंदर हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो बजट हमने उसके लिए मुख्तस की हुई होती है तो उस बजट को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको अचीव करते हैं। तो अचीव करने के लिए हम जितने भी रोल एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। अ प्रोजेक्ट इज़ यूनिक। इसी तरह से प्रोजेक्ट के हमारे साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ खसूसियात होते हैं, जैसे कि अ प्रोजेक्ट इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब यह है कि अ क्लियर गोल विद इन अ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टू ईच प्रोजेक्ट। नो टू प्रोजेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, कहते हैं कि प्रोजेक्ट की पहली खसूसियत ये होती है कि हर एक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। ठीक है, और हर एक प्रोजेक्ट के अपने गोल्स होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको ऐसी कभी भी नहीं मिलेगा कि दो प्रोजेक्ट्स हो और दोनों बिल्कुल सेम ही हो और उनके जो गोल्स हो, उनके जो एम्स हो वो बिल्कुल सिमिलर हो। ठीक है, ऐसे आपको कभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे देखने को। ठीक है, जहाँ भी प्रोजेक्ट्स की बात होगी तो प्रोजेक्ट्स की एक खसूसियत ये है कि हर एक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। ठीक है, इसके साथ साथ टाइम बाउंडेड। ज़ाहिरी बात है, आपको एक बंदा जो है वो आपको टास्क देता है, तो जब भी आपको कोई बंदा जो है कोई काम सौंपता है तो साथ ही आपको ये भी बताता है कि आपने इस काम को जो है इतने टाइम में करना है या इतने दिनों के अंदर करना है या इतने महीनों के अंदर जो है आपने इस काम को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में इसका मतलब यह है कि जो प्रोजेक्ट होते हैं तो ये टाइम बाउंडेड होते हैं। मतलब जब भी आपको टास्क दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं, तो इसके साथ साथ आपको टाइम भी बताया जाता है कि आपने इस एक्टिविटी को या इस गोल को आपने इतने टाइम पीरियड के दौरान या इसके अंदर जो है आपने इसको पूरा करना है। ठीक है, सो इट हैज़ अ स्टार्टेड एंड एंड डेट एंड देयरफॉर अ डिफाइंड स्कोप एंड रिसोर्सेज। ठीक है, जाहिर बात है जब प्रोजेक्ट टाइम बाउंडेड होंगे तो जाहिर बात है आपको इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो भी आपको बताएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट को सबमिट कब करना है, मतलब लास्ट डेट भी आपको इसके साथ जो है बताते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स क्या है?
The purpose of project management is to plan, organize and manage resources to bring about the successful completion of specific project goals, outcome and outputs। कहते हैं कि जो मैनेजिंग प्रोजेक्ट होता है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये असल में हमारे साथ एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उन ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हमने जो है उसको हमने पूरा करना है, उसको हमने कौन से मेथड्स के ज़रिए उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्या करना है, अचीव करना है, और इसके साथ साथ उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के दौरान हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से रिसोर्सेज जो है हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए जब हम प्लान करते हैं, ठीक है, तो इस प्लानिंग का जो अमल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं या मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, कि हम पहले प्लान करते हैं, उस प्लान में हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो गोल हमें दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमें सौंपे गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कौन से मेथड जो है वो यूज़ करने होंगे, ठीक है, कैसे उसको यूज़ करने होंगे, कैसे हम अपने प्रोजेक्टिव में अपने आप को कामयाब करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवॉल्यूशन की तरफ। प्लानिंग का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप एक गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं, उसके लिए जो रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, उसके लिए जो बजट बनाते हैं, ठीक है, कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मेरे जो फाइनेंशियल नीड होगी तो वो इतनी होगी, तो इसको हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, इसको जब हम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं। इसी तरह से मॉनिटरिंग एंड इवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि आप फॉर्मली क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पर काम हो रहे होते हैं तो उसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आप क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसकी इवॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि आया जो काम ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है या हो रहा है, जिन चीज़ों पर काम हो रहा है, आया वो हमारे गोल्स के मुताबिक हो रहा है या नहीं, आया हमने जो प्लान इसके लिए सेट किए हुए थे, आया उन प्लान्स के मुताबिक सब कुछ हो रहा है या नहीं। तो इन चीज़ों की जब हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसको जब हम इवॉल्यूएट करते हैं तो इस अमल को क्या कहते हैं, इवॉल्यूएशन कहते हैं। सो बढ़ते हैं आगे, कहते हैं कि प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कोडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज विच एम टू मेजर द रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड असेस इट इम्पैक्ट वेल मीटिंग क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड लेसन लर्निंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, वही बातें हैं जो कि मैंने आपको कही कि जो प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवॉल्यूशन है ये हमारे साथ एक सेट होता है कोडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ का। ठीक है, ये प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवॉल्यूशन ये असल में हमारे साथ ऐसी प्रोसेसेस है जो कि एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम अपनी प्रोजेक्ट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटकम होते हैं, उसको हम मेजर करते हैं कि आया हमने अपने गोल्स को अचीव कर लिए हैं या नहीं, और अचीव करने के बाद उसके जितने भी असरात होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर, हमारे एम्प्लॉयज़ पर, हमारे प्रोडक्ट्स पर, तो उन इफ़ेक्ट्स की हम क्या करते हैं, इवॉल्यूशन करते हैं कि आया उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रही है या नहीं। ठीक है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है और उससे हमने कितनी लर्निंग की है, तो इन सब चीज़ों की हम क्या करते हैं, इवॉल्यूशन करते हैं कि आया हमने ये सब चीज़ें हासिल कर ली है या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग को हम थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करके इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या है, व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग कैन बी डिफाइंड इज प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, developing strategies, outlining the implementation
arrangement and allocating resources to achieve those goals is called planning। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि प्लानिंग जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, गोल से मुराद जो मकासद होते हैं, ठीक है, जिस मकसद के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया हुआ होता है, तो उन गोल्स को हम क्या करते हैं, इस प्लानिंग के ज़रिए सेट करते हैं। ठीक है, फिर उन गोल्स को हमने किस तरीके से हासिल करना है, उन मकासद में हमने किस तरीके से अपने आप को कामयाब करना है, तो वो तरीके हम उसके लिए क्या करते हैं, ढूंढते हैं। और फिर उन तरीक़ों को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उन तरीक़ों पर हमने किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो इसकी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और इसके साथ साथ जो गोल्स हम अचीव करने वाले हैं, ठीक है, तो इस पर हमारे कितना ख़र्च आएगा या हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस गोल को अचीव करने के लिए, तो इन सब चीज़ों की जब हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपके साथ जो है ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब आ जाते हैं मॉनिटरिंग की तरफ। मॉनिटरिंग कैसे कहते हैं, सिंपल अल्फाज में अगर मॉनिटरिंग की लफ्ज़ी मायने आप देखें तो मॉनिटरिंग से मुराद मतलब ऑब्ज़र्वेशन करना। ठीक है, आप क्या करते हैं, लोगों को मॉनिटर करते हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, आया वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है या जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग हमने की है, आया उस प्लानिंग के मुताबिक लोग काम कर रहे हैं या नहीं, तो उनको जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसको कहते हैं मॉनिटरिंग। ठीक है, तो मॉनिटरिंग इज़ डिफाइंड एज अ कंटिन्यूइंग functioning that uses systematic collection of data on specific indicators to provide management and the main stakeholders with indication of the extent of progress and achievement of objectives and progress in the use of allocated funds। ठीक है, वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि मॉनिटरिंग क्या है। मॉनिटरिंग ये हमारे साथ एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा होता है, एम्प्लॉयज़ जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनके हवाले से हम क्या देते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, और फिर उस रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं, और इसके साथ साथ हम अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, और इसके साथ साथ जो प्लानिंग हमने की थी तो आया उन प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। तो इस मकसद के लिए हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉनिटरिंग कहते हैं। आखिर में हमारे साथ जो तीसरा कंपोनेंट आता है वो है इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन किसे कहते हैं, इवॉल्वेशन इज़ द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एन ऑनगोइंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पॉलिसीज़। इट डिज़ाइंस implementation and results, including the sharing of results and the implementation of corrective measures. The aim is to determine the relevance and achievement of objective in the light of predetermined criteria। ठीक है, इवॉल्वेशन के बारे में भी मैंने आपको स्टार्ट में जो बात बताई थी, तो यहाँ पर वही बात की गई है कि इवॉल्वेशन ये असल में हमारे साथ एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम जो गोल जो प्लानिंग पर काम हो रही होती है, ठीक है, या जो गोल्स पर काम हो रहे होते हैं या जो गोल्स मुकम्मल हो चुके होते हैं, तो उसकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं और उसको हम देखते हैं कि आया जो काम या जो प्लानिंग हमने की थी उस पर सही तरीके से काम हुआ है या नहीं। और इसी तरह से जो इवॉल्वेशन हम करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हम जान सके कि आया हमने जो गोल सेट किए हुए थे, आया उसी तरह के गोल्स हमने हासिल कर लिए हैं या नहीं। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं।
मज़ीद आगे बढ़ते हैं पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं कि हम किस तरह से अपने जो पब्लिक है उनके हेल्थ के हवाले से इक़दाम उठा सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फार्मूलेट ऑब्जेक्टिव, अपने लिए गोल सेट करते हैं। ठीक है, गोल्स को सेट करने के बाद फिर हम उस पर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन। जो प्लानिंग हमने की होती है, इंटरवेंशन से मुराद प्लानिंग है। ठीक है, तो जो प्लानिंग हमने की होती है उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपने पब्लिक पर। ठीक है, जब उन पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, मैयर इम्पैक्ट, उस इम्प्लीमेंटेशन के जो असरात होते हैं, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको हम फिर मैयर करते हैं कि आया हमने अपने लोगों पर जो प्लानिंग इम्प्लीमेंट की है इससे इनकी ज़िंदगी पर क्या असर मुरतब हुई है या इन पर क्या असर हुआ है। ठीक है, तो उसका हम मैयर करते हैं और आखिर में हम क्या करते हैं, रिवाइज प्रोग्राम को दोबारा से चेक करते हैं कि आया हमने जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट में की थी आया उसी के मुताबिक हमने काम किया है या नहीं। तो इसको हम कहते हैं रिवाइज प्रोग्राम। तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट को करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हम इन 4 स्टेप्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी बेस पर काम करते हैं। डिस्क्राइबिंग हेल्थ प्रॉब्लम, इसी तरह से हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे साथ डिफरेंट प्रोसेसेस है या मेथड्स है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, लोगों की जो हेल्थ है उसके हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। और डेटा कलेक्ट करने का बुनियादी मकसद हमारा यही होता है कि हम लोगों के सेहत के हवाले से जितने भी मसले मसाइल है उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसको हम डायग्नोज करें। ठीक है, सो हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, एसेसिंग पॉपुलेशन हेल्थ डेटा, मतलब अपनी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उनके सेहत के हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसकी हम असेसमेंट करते हैं। फिर इसी तरह से कम्युनिटी में रहते, जिस कम्युनिटी में वो लोग रह रहे होते हैं तो उस कम्युनिटी की जो नीड्स है उसकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि आया इस कम्युनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आखिर में हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग डेटा एंड नीड बाय आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स एंड सब ग्रुप। इसी तरह से जब हम हेल्थ डेटा और कम्युनिटी नीड्स को एसेस कर लेते हैं तो इसके बाद जो हमने डेटा हासिल किया होता है तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं और इसी तरह से जितने भी रिस्क फैक्टर्स या सब ग्रुप होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, सो एसेसिंग पॉपुलेशन हेल्थ डेटा, पॉपुलेशन हेल्थ डेटा को हम किस तरह से एसेस करेंगे, टू बेटर अंडरस्टैंड अ हेल्थ प्रॉब्लम यू शुड रिव्यू पॉपुलेशन हेल्थ डेटा टू आइडेंटिफाई मोर्टेलिटी रेट, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है पॉपुलेशन के हेल्थ के हवाले से जो है आपको सही तरीके से मालूम हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पॉपुलेशन हेल्थ डेटा क्या करनी होगी, रिव्यू करनी होगी, जिसमें आपने किन किन चीज़ों को देखना होगा, जिसमें आपने मोर्टेलिटी रेट को देखना होगा। मोर्टेलिटी रेट से मुराद ये है कि लोगों की जो अमवात का शरह है वो क्या है। ठीक है, लोग किस रेट के साथ उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, ज़्यादा लोग मर रहे हैं या कम लोग मर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इंसिडेंट्स रेट जो है आपने मालूम करना होगा कि प्रेजेंट डे में कितने लोग जो है वो बीमार है। ठीक है, या बीमार हो रहे हैं या बीमारी से दो चार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रेवलेंस रेट जो है आप लोगों ने क्या करना होगा, चेक करना होगा। प्रेवलेंस रेट से मुराद ये है कि पहले से जो लोग बीमार थे या स्टार्ट से जो लोग बीमार थे तो वो जो है कितने शराइ के साथ जो है वो मौजूद है। ठीक है, उनकी जो मकदार है वो कितनी है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को मालूम करके आप जो पॉपुलेशन हेल्थ डेटा है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, so by reviewing surveillance data, survey results, health records and other data sources, you can also obtain information about the distribution of the health problems in terms of person, place, time as well as the risk factors.
ठीक है। कहते हैं कि जब हम सर्वेलेंस डेटा, सर्वे रिजल्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड और इसके साथ साथ जो दूसरे सोर्सेज से हमें डेटा मिली हुई होती है तो उसको जब हम रिव्यू कर लेते हैं तो इससे फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए फिर हम हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कि कितने लोग जो है मुतासिर हुए हैं, ठीक है, कौन से एरिया के लोग जो है ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और कब से ये लोग जो है बीमारी से मुतासिर हुए हैं, और इसके साथ साथ कौन से लोग ऐसे हैं जो कि अभी बीमार नहीं हुए हैं लेकिन उनको बीमार होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सारे लोगों को हम फिर क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाते हैं। ड्यूरिंग योर रिसर्च इनटू द काजेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम यू विल आइडेंटिफाई both modifiable and non-modifiable risk factors also known as direct और indirect causes। ठीक है, इसी तरह से जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं कि ये बीमारियां जो है किस वजह से काज हुई है तो इसके काज को जानने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं तो इस दौरान फिर हम जो मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो उसको भी फिर हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेप होता है वो है एसेस कम्युनिटी नीड। कम्युनिटी के जितने नीड्स है उसको एसेस करना, ये हमारा दूसरा काम होता है। ठीक है, सो यू मे लर्न अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी बाय मीटिंग विद और सर्वेइंग कम्युनिटी मेंबर्स, लीडर एंड स्टेक होल्डर्स। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप कम्युनिटी के नीड्स को आइडेंटिफाई करें, लोगों के जो नीड्स है, कम्युनिटी के जो ज़रूरियात है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो इसके लिए आपको एक काम ज़रूर करना होगा कि आपने जो उस कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर उनके साथ बातचीत करनी होगी और उनके साथ मिलकर आपने पूरी कम्युनिटी की विज़िट करनी होगी। ठीक है, जहाँ पर लोगों के साथ आप मिलेंगे, लोगों से आप सुनेंगे और उनसे सुनने के दौरान जो है आपको जो है उनके जो हाल अहवाल है और कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, थ्रू फोकस ग्रुप, सर्वे और इंटरव्यू यू में आस्क देम देयर ओपिनियन अबाउट। इसी तरह से फोकस ग्रुप के ज़रिए, सर्विस के ज़रिए या इंटरव्यू के ज़रिए हम इनसे मंदजज़ील किस्म के ओपिनियन जो है वो पूछ सकते हैं, लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, कि जो हेल्थ प्रॉब्लम है इसकी अहमियत क्या है, ठीक है, इसलिए हम इसको जो है क्यों आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या क्यों इसके हवाले से हम डेटा गैदर कर रहे हैं, तो इसके हवाले से हम उनको इसकी जो अहमियत है इसके बारे में हम उनको बताएंगे। हु इज़ अफेक्टेड बाय द हेल्थ प्रॉब्लम, इसी तरह से हम उनको आगाह करेंगे कि सेहत के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम है तो इससे कौन लोग जो है ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। ठीक है, उन लोगों की निशानदही हम उनको करेंगे। इसके साथ साथ वाई द हेल्थ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, इसके अलावा हम उनको बताएंगे जो हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो लोग बीमार हुए हैं तो ये क्यों हुए हैं, ठीक है, किस वजह से ये लोग जो है बीमार हुए हैं, तो इसके पीछे जो वजह है तो वो भी हम अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, एनालाइज डेटा एंड नीड्स, इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, जो डेटा और नीड्स होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं, उस पर हम तज्जिया करते हैं। आफ्टर यू एसेस द पॉपुलेशन हेल्थ डेटा एंड कम्युनिटी नीड्स यू विल गेट अ क्लियरर पिक्चर ऑफ द फैक्टर्स दैट मे बी अफेक्टिंग द हेल्थ प्रॉब्लम एज वेल एज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन हु आर एट द हाईएस्ट रिस्क। ज़ाहिरी बात है, जब हम पॉपुलेशन हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से डेटा गैदर कर लेते हैं और इसके साथ साथ कम्युनिटी नीड्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको इकट्ठा करने के बाद फिर हम उस पर क्या करते हैं, उस पर हम तज्जिया करते हैं, उसको फिर हम एनालाइज करते हैं, उस पर फिर हम सोच विचार करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिटी में लाहक है, कम्युनिटी को जो है किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसके साथ साथ कौन लोग ऐसे हैं जो कि अभी बीमार नहीं हुए हैं, अभी हेल्थ प्रॉब्लम से उनका सामना नहीं हुआ है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है कि वो बीमार हो जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो है जब डेटा को हम एनालाइज करते हैं तो हमें फिर इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है,
Sometime your community health problems might relate to a particular disease such as cardiovascular disease or diabetes. Your organization will not have the resources to address all the risk factors for a particular disease. ठीक है, इसी तरह से जब हम बाज़ औक़ात जब हम कम्युनिटी असेसमेंट या पॉपुलेशन असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो इस दौरान जो है हम ख़ास किस्म के डिजीज़ के हवाले से भी हम जो है उससे आगाह हो जाते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गए, ठीक है, या डायबिटीज़ डिजीज़ हो गए। लेकिन इसके अलावा जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि वो इन ख़ास बीमारियों के जो रिस्क फैक्टर्स है उसके बारे में जाने कि ये बीमारियाँ जो लाहक हुई है, ठीक है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, इसके अलावा डायबिटीज़ हो गई, तो इसके पीछे क्या वजूहात है, ठीक है, कौन से वजूहात की बेस पर ये बीमारियां जो है लाहक हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में उनके लिए जानने के लिए जो है इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग एंड रैंकिंग दीज रिस्क फैक्टर्स विल हेल्प प्लान इंटरवेंशन यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। सो इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए और उसको पर रैंक में रखते हुए हम क्या करते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए इसके लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाई एंड रैंक सब ग्रुप, हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और जितने भी हमारे साथ मुख्तलिफ ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उनको हम किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ मंजर तरीके हैं। टू रैंक सब ग्रुप यू कैन यूज़ द फॉलोइंग वेरिएबल्स और एनी अदर क्राइटेरिया दैट विल हेल्प यू मेक योर डिसीजन, ठीक है। सो सबसे पहले हम इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। Which subgroup will your program have the greatest impact in the term of measurable result or outcome such as lowering prevalence और mortality, ठीक है। सबसे पहले आपने ऐसे स्ट्रेटजीज़, ऐसे जो मेथड है उसको देखने होंगे जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको क्या कर सकता हो, रिज़ल्ट दे सकता हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन को या जो सब ग्रुप है उसको मुतासिर कर सकती हो, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो मिलता हो। जैसे कि लोअरिंग प्रेवलेंस और मोर्टेलिटी रेट, मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे मेथड को चूज़ करते हैं जिसके ज़रिए जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें कमी आ जाती है या जो प्रेवलेंस रेट है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, पहले हमने इफ़ेक्ट्स को देखने हैं। दूसरा हमारे साथ इन्फ्लुएंस है। Which subgroup can your program have the most control over in term of changing behavior, increasing knowledge, etc. ठीक है। फिर हमने ये देखना होगा कि ऐसे कौन से स्ट्रेटजीज़ है या ऐसे कौन से मेथड है जिसको अगर हम फॉलो करें तो उससे हम जिस कम्युनिटी को हम टीच करना चाहते हैं या जिस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो मेथड सॉल्व कर सकती है। जैसे कि लोगों के बिहेवियर में तब्दीली लाना, उसमें चेंजेस लाना, इसके साथ साथ किस तरीके से हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सब ग्रुप को हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जो हमारे टारगेट सैंपल होती है, ठीक है, उसको मुतासिर कर सकती हो। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, विच सब ग्रुप विल बी मोस्ट अवेलेबल टू योर प्रोग्राम इजीली रीच, ठीक है, कौन सा सब ग्रुप जो है वो आसानी से आपके जो प्रोग्राम है उसके लिए अवेलेबल होंगे और उनकी जो रसाई है आप तक आसानी से हो सकती है। तो आपने एक्सेसिबिलिटी के बेस पर भी क्या करना होगा, चूज़ करना होगा, डिसीजन लेनी होगी। इसके साथ साथ राइट अ हेल्थ प्रोग्राम स्टेटमेंट, जब आप हेल्थ प्रोग्राम को सर अंजाम दे रहे हैं तो हेल्थ प्रोग्राम के दौरान आपने कौन सी चीज़ों को देखना है या किन चीज़ों के हवाले से आपने जो है बातचीत करनी होगी, कम्युनिकेशन करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज़ द हेल्थ प्रॉब्लम, आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि कम्युनिटी में कौन से प्रॉब्लम जो है लोगों को लाहक हुए हैं या कौन से सेहत के हवाले से मसाइल जो है वो दरपेश आए हुए हैं। तो आपने उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है।
हु इज़ बीइंग अफेक्टेड। इसके अलावा फिर आपने ये जानने की कोशिश करनी है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम लाहक हुई है इससे ज़्यादा वमेन, स्टूडेंट या एडल्ट इफ़ेक्ट हुए, कौन ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, मतलब वमेंस इफ़ेक्ट हुए हैं, स्टूडेंट इफ़ेक्ट हुए हैं या एडल्ट इफ़ेक्ट हुए हैं। इसके अलावा तीसरा काम आपने ये करना होगा कि हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इफ़ेक्टेड, कितने % लोग जो है इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना होगा। इसके अलावा व्हेन डिड द पॉपुलेशन आकर और व्हेन वाज इट आइडेंटिफाई। ठीक है, पॉपुलेशन कब इस बीमारी के जद में आई और कब इसको जो है आइडेंटिफाई किया गया था, इसको आपने जानना होगा। और आखिर में आपने ये जानना होगा कि वेयर इज़ दिस प्रॉब्लम लोकेटेड, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, इस प्रॉब्लम की जो शुरुआत है, इस बीमारी की जो शुरुआत है, ये कहाँ से जो है शुरू हुई थी। ठीक है, तो आपने इन 5 चीज़ों को क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, प्लानिंग अ प्रोग्राम। इसी तरह से जब आप प्रोग्राम को प्लान करते हैं तो प्लानिंग के लिए भी आपके पास कुछ मंदरजा झेल मेथड्स होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम गोल। प्रोग्राम जो आपने सेट की है तो ये किस मकसद के लिए आपने इसको अरेंज की है। ठीक है, इसका मकसद क्या है बुनियादी। इसी तरह से डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, आपने जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करना है कि मैंने इस काम को जो है इतने अरसे के अंदर जो है इसको मुकम्मल करना है। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिफाइंग एंड रैंकिंग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो फैक्टर जो कि किसी बीमारी को क्या करता है, किसी बीमारी को काज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को सबसे पहले हमने मालूम करना होगा और उसको फिर हमने रैंकिंग में देनी है, मतलब उनको हमने फिर प्रायोरिटाइज करना होगा कि ये जो बातें हैं ये सबसे ज़्यादा जो है हमारी जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है उसको काज करने में रोल प्ले कर रही है, और ये जो बातें हैं ठीक है ये उससे थोड़ी दरमियाना लेवल पर जो है बीमारी को काज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो इस तरह से हम उनको रैंक करेंगे। इसके अलावा डेवलपिंग एंड इंटरवेंशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मीडियम एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। इसके साथ साथ फिर जो प्लानिंग हमने की है उस पर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे और फिर आखिर में हम प्लानिंग की जो इवाल्वेशन है वो हम करेंगे। ठीक है, हम इवाल्वेशन करेंगे कि आया जो प्लानिंग हमने की है, आया इस प्लानिंग से हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे या नहीं, इससे हमारे मसले जो है उसमें कमी आ जाएगी या नहीं। ठीक है, monitoring and evaluation. Monitoring progress and evaluation results are key function to improve the performance of those responsible for implementing health services. ठीक है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड एवॉल्वेटिंग रिज़ल्ट्स, ये हमारे साथ क्या है, की फंक्शन है, बुनियादी फंक्शन है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जितने भी हेल्थ सर्विसेज होते हैं तो वो जो भी एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ये मॉनिटरिंग और इवॉल्वेशन जो प्रोसेसेस है इसको हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। Monitoring and evaluation shows whether a service or program is accomplishing its goal. Monitoring और evaluation के ज़रिए हम देखते हैं कि आया जो सर्विसेज और प्रोग्राम है ये अपने गोल्स को कंप्लीट कर रही है, उसको मुकम्मल कर रही है या नहीं। It identifies program weakness and strength, areas of the program that need revisions and areas of the program that meet or exceed expectation. ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवॉल्वेशन के ज़रिए हम अपने प्रोग्राम की जो वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है उसको हम मालूम करते हैं और इसके साथ साथ वो जगह जहाँ पर हमें दोबारा से जो है गौर करने की ज़रूरत होती है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि आया जो प्लानिंग हमने की थी वो प्लानिंग जो है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा वो काम कर गई है या हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो काम कर रही है या नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। टू डू दिस, इस तरह करने से एनालिसिस ऑफ एनी ऑफ ऑल ऑफ अ प्रोग्राम डोमेन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, और इस तरह करने से फिर जितने भी प्रोग्राम के जो डोमेन्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमें करने होते हैं, तो उसके बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं। इसी तरह से वेयर डज़ मॉनिटरिंग एंड एवॉल्वेशन फिट, मॉनिटरिंग और एवॉल्वेशन जो है ये कहाँ पर फिट होता है, मतलब इन दो प्रोसेसेस को हम कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट साइकिल में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड
कॉज एनालिसिस, जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या जो प्रॉब्लम काज हुए हैं तो उस काज की जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर जो है हम मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके अलावा गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग, जब हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन को कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन, प्लान किस तरीके से हमने जो है प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मॉनिटरिंग जो इवैल्यूएशन है इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन एंड सर्विस डिलीवरी के बाद जो है हम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन को यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटरिंग वर्सेस इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग जो है असल में हमारे साथ ये एक प्लेन सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ऑब्जर्वेशन का दैट क्लोजली फॉलो a course of activities and compares what is happening with what is expected to happen, ठीक है। मॉनिटरिंग जैसे कि स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ एक प्लेन्ड सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं तो उसकी हम क्लोज से ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कि जो प्लानिंग हमने की थी आया उसी प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है या उससे हटकर हो रहा है। जबकि इवैल्यूएशन ये हमारे साथ वो प्रोसेस है दैट असेसेस एन अचीवमेंट अगेन प्रेजेंट क्राइटेरिया, हैज़ अ वैरायटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो डिस्टिंक्ट मेथोडोलॉजीज, ठीक है। इवैल्यूएशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो अचीवमेंट है उसकी हम असेसमेंट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो मकासद हमने सेट किए हुए थे, आया उसको हम हासिल करने में कामयाब हो गए हैं या नहीं, ठीक है। इसी तरह से क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो इसके लिए हम कौन सी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो इवैल्यूएशन में हम रिलेवेंसी को देखते हैं, ठीक है। रिलेवेंसी से मुराद ये है कि जो गोल्स हमने सेट किए हुए थे आया उसी गोल्स के मुताबिक हमने काम कर लिया है या नहीं, तो इसको कहते हैं रिलेवेंसी। द एक्सटेंट टू विच द एड एक्टिविटी इज सूटेड द प्रायोरिटीज़ एंड पॉलिसीज़ ऑफ द टारगेट ग्रुप, रेसिपिएंट एंड डोनर, ठीक है। इसी तरह से इफेक्टिवनेस किसे कहते हैं? अ मेजर of the extent to which an aid activity attain its objective, ठीक है, कि जिस तरीके से हमने काम किए, ठीक है, आया वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हासिल करने में असरअंदाज साबित हुए हैं या नहीं, ठीक है। एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एफिशिएंसी मेजर्स द आउटपुट, एफिशिएंसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, आउटपुट्स को मेजर करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन रिलेशन टू द इनपुट्स, it is an economic term which signifies that aid uses the least costly resources possible in order to achieve the desired results, ठीक है। एफिशिएंसी से मुराद यह है कि कम से कम या मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं या फ़ायदा हासिल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो रिलेवेंस, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में हम इसको स्टैंडर्ड बनाकर देखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इम्पैक्ट किसे कहते हैं? दिस इन्वॉल्व द मेन इम्पैक्ट एंड इफेक्ट्स resulting from the activity on the local social, economic, environmental एंड अदर डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, ठीक है। इम्पैक्ट से मुराद ये है कि असरात, ठीक है, इसमें हम जो मेन इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ किए हुए होते हैं तो उन एक्टिविटीज़ का क्या असर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ा है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी से मुराद ये है कि सस्टेनेबिलिटी इज़ कंसर्न विद मेजरिंग वेदर द बेनिफिट्स ऑफ एन एक्टिविटी आर लाइकली टू कंटिन्यू आफ्टर डोनर funding has been withdrawn. Project need to be environmentally as well as financially sustainable, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे थे एक गोल को अचीव करने के लिए, तो गोल को अचीव करने के बाद अगर उन एक्टिविटीज़ को हम ना करें, उसको हम छोड़े, तो आया हमारे जो गोल्स थे जो कि हमने अचीव किए हुए हैं आया वो उसी तरह से रहेंगे या उसमें कमी आएगी, ठीक है, या वो डिस्टर्बेंस का शिकार होगी। तो इवैल्यूएशन में जो है हम इन फैक्टर्स को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बनाकर हम क्या करते हैं, हम अपने जो गोल्स है उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है।
टाइप ऑफ इवाल्वेशन है हमारे साथ इम्पैक्ट इवाल्वेशन हो गई, इसी तरह से इकनॉमिक इवाल्वेशन हो गई, इसी तरह से प्रोसेस इवाल्वेशन, बेस लाइन इवाल्वेशन, मिड लाइन इवाल्वेशन। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इस यूनिट के पार्ट 2 में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस यूनिट के नेक्स्ट पार्ट